हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसे कि फिर से दिन की शुरुआत हो चुकी है और उठे हैं, चाय और पिए, मस्त फिजियोथेरेपी छोड़ के अभी आया हूँ और बैठा था तो देखा मैं कार अपनी वॉश थोड़ा सा पोंछने गया तो देखा कि एक टायर में हवा कम है। मेरे को लग रहा है माइनर पंचर है वो। तो सोच रहा हूँ कि टायर प्रेशर वाला मशीन है गाड़ी में, तो जाके थोड़ा सा उसको चेक कर लूँगा और हवा जो है उसको भर के बढ़िया टायर प्रेशर को, फिर उसके बाद ऑफिस जाने की तैयारी करेंगे, नहाएंगे फिर निकलेंगे। और उधर उनकी मम्मी है, मैडम घुम्मू कर रही हैं। इधर किचन में खाना वाना बन रहा है, सारा चीज हो रहा है। तो रक्षित बाबू हमारे मस्त पेपा पिग देख रहे हैं बाबू साहब। तो मैं जा रहा हूँ और थोड़ा सा चेक करूँगा। ये खड़ी है सामने, तो चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। लग तो ऐसे ही रहा है, राइट हैंड साइड के बैक पीछे वाले टायर में लग रहा है। देखो दबा हुआ है, तो अभी इसको हम मशीन निकालेंगे कार से। सब पानी उनी रखा हुआ है इसमें, कंपनी का बैग है, टी शर्ट है, सब सारा चीज इसमें है। तो भी निकालते हैं। ये रखा हुआ है इसमें पैकेट में, स्टेपनी है, बाकी वो सब टूल्स हैं। तो दोस्तों मैं लगा दिया हूँ इसको, ये देखो सामने मशीन टायर में फिट कर दिया हूँ। और ये वायर को ले जाके इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे सॉकेट में। और मैं अभी स्टार्ट करूँगा कार को। क्योंकि जब तक कार को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें पावर नहीं आएगा। पावर नहीं आएगा तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ दी है कंपनी वाले। कभी भी इमरजेंसी में आप अगर फंस जाएं तो बढ़िया इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें ये भी बताएगा कि कितना है। तो हम 40 पॉइंट इसको भरेंगे, फिर 36 पॉइंट, जो कि एज पर कंपनी जो टायर प्रेशर रहता है 36 पॉइंट डालेंगे इसमें। अभी प्रेशर ठीक हो गया है, तो बढ़िया हम चेक कर लिए हैं। उसके बाद अब निकलते हैं ऑफिस नहा के। तो दोस्तों टायर प्रेशर में चेक कर लिया है, 36 पॉइंट उसमें लगना था, 36 पॉइंट उसमें डाल दिया हूँ। और डालने के बाद मशीन को सब उसको निकाल लिया। निकालने के बाद इसको उसमें बॉक्स में फिर से पैक कर दिया। बॉक्स में पैक करने के बाद इसको अंदर डाल। दोस्तों इस वक्त मैं मंगला चौक में खड़ा हूँ। वही लोगों की हरकत देखना, किस तरीके से लोग सामने वो जो जेब्रा क्रॉसिंग वहां तक लोग चले गए हैं, खड़े हैं। और ये देखो रेड सिग्नल हो गया है, ग्रीन सिग्नल हो गया है, और उधर से रेड सिग्नल वाले फिर भी आ रहे हैं। तो ये हरकत है बिलासपुर वालों की, किस तरीके से ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन का उल्लंघन करते हैं लोग। मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कब आए और कब चले जाएंगे। जिनको लेफ्ट जाना है वो राइट खड़े रहेंगे, और जिनको राइट जाना है वो लेफ्ट खड़े रहेंगे। तो मैं आया हूँ पेट्रोल पंप पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है लगभग। इसमें इंडिकेट कर रहा है
कि 75 किलोमीटर और चलेगी। और येलो कलर के देखो पेट्रोल पंप मशीन का साइन दे रहा है कि इसमें फ्यूल रिक्वायरमेंट है। तो मैं पेट्रोल पंप पे आया हूँ और मैं भराता हूँ। अभी फुल टैंक कराऊंगा, फुल टैंक करा के फिर मैं निकलूँगा। कहाँ जा रहे? इधर आओ, इधर आओ। देखो दोस्तों, मैं पेट्रोल पंप पे आया हूँ, यहाँ फ्यूल भरा रहा हूँ। एक भाई साहब आए हैं, छोटा कहाँ गया बालक? इधर आओ, इधर। वो देखो भाग रहा है, मतलब वो पैसा मांगने मेरे से आया है और QR कोड लेके घूम रहा है वो पेटीएम का। देखो जमाना बदल चुका है, तो ये भी नहीं बोल सकते हो कि चेंज नहीं है। तो दोस्तों ये करीब 29 कुछ रुपए का पेट्रोल अभी तक आ गए हैं। वो देखो घूम रहा है, वो QR कोड लेके घूम रहा है। अब ये भी नहीं बोल सकते कि भाई चेंज नहीं है। मैं उसको बोलूँगा भाई पेट्रोल पंप वाले जो भैया है उनसे मांगो, पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं लोग। अब रेडी हूँ, निकल रहा हूँ। तो आज मैं तखतपुर मार्केट में जा रहा हूँ। मार्केट में करीब 10 से 12 काउंटर हैं, सीमेंट काउंटर है, और उसमें मेरे 3 डीलर हैं उस एरिया में। और बढ़िया मटेरियल बिकता है हमारा वहाँ पे। अगर बात करोगे तो मार्केट शेयर की बात करो तो सबसे ज़्यादा अल्ट्राटेक है, सेकंड पोजीशन पे JK लक्ष्मी बिकता है वहाँ पे, थर्ड में आपका ACC है, अदर जो ब्रांड हैं वो आ जाते हैं। तो आज मैं जाऊँगा, अपने कुछ डीलर हैं जिनसे मिलूँगा, उनका कुछ कंप्लेन भी था, तो उनकी कुछ जो भी इनकी प्रॉब्लम है, जो भी सारी चीज़ें उसको रिजॉल्व करेंगे और समझेंगे क्या दिक्कत है और उनसे डिस्कस करेंगे। और मंथ एंड है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मंथ एंड चल रहा है। आज 24 तारीख हो गया है, 6 से 7 दिन और बचे हैं इस महीने में। तो उनका जो टारगेट था उस पर मैं डिस्कस करूंगा, और टारगेट डिस्कस करूंगा कि कितने से उनका टारगेट अभी छूट रहा है। तो क्वांटिटी उनसे करवाना है, क्योंकि अगर क्वांटिटी नहीं करेंगे तो बहुत सारी स्कीम उनकी छूट जाएगी। तो वो सब डिस्कशन आज हम करेंगे, बताते हैं। थैंक यू। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ सहरी में, और जैसे कि आपको बताया कि मैं मार्केट निकला हुआ हूँ, मेरी ड्यूटी है तो निकलना ही पड़ेगा। तो हमारे एक डीलर है यहाँ पे, सिद्धि विनायक ट्रेडर्स करके सहरी, JK लक्ष्मी सीमेंट के डीलर भी हैं, और पहले डीलरशिप में काम कर रहे थे, बट उनको लैंडिंग का इशू आ रहा था, तो इस चक्कर में अभी एज ए रिटेलर काम कर रहे हैं। तो JK के अलावा बहुत सारे क्या 2 ब्रांड और करते हैं, जैसे ACC सीमेंट है, सामने आप देख सकते हो। ACC भी थोड़ा बहुत करते हैं, अल्ट्राटेक भी करते हैं। चलो दिखाता हूँ, स्टॉक भी इनके पास है। तो ये पूरा पेंटिंग वेंटिंग हम लोग कराए हैं। और इधर आपको दिखा रहा हूँ ये ACC का और डूरागार्ड माइक्रोफाइबर का नुबको कंपनी है, तो उसका ये शॉप होर्डिंग लगा हुआ है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो माइक्रोफाइबर की शॉप होर्डिंग है, इसको मैं ही लगवाया था। तो 4 महीने पहले इस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, तो इसको मैं ही इंस्टॉल करवाया था। तो ये बोर्ड भी मैं ही लगवाया था। तो JK लक्ष्मी के इधर ब्रांडिंग आप देख रहे हैं, सब बहुत अच्छे से है। और सामने स्टॉक भी रखा हुआ है हमारी कंपनी का, PPC मटेरियल है ये स्टॉक में सब बैग पड़े हुए हैं, PPC मटेरियल है। तो दोस्तों ये बोलना चाह रहा हूँ कि सामने वो देखिए आप, प्लेटिनम भी रखा हुआ है अंदर, जो कि हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, पेपर बैग में आता है, LPP बैग में। तो ये बेचते हैं भैया। तो सीमेंट के बारे में दोस्तों आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे, अभी ब्रीफ करेंगे। पहले भैया से डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, इनकी मंथ एंड की जो भी इनकी हम टारगेट इनको दिए हैं, चाहे वो फॉरेन टूर के लिए हो, कितना बच रहा है क्वांटिटी क्वालिफाई करने के लिए, या फिर उनका जो मॉनेटरी टर्म्स में जो स्कीम आती है पैसे में, उसमें कितना इनका छूट रहा है, क्या स्लैब क्या क्वांटिटी है। और हमारी कंपनी का भी टारगेट कई बार रहता है कि हमको कराना रहता है, इस चक्कर में हम सभी रिटेलरों को बोलते हैं कि भैया आपको मटेरियल का गाड़ी जो गाड़ी आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी टारगेट उसमें जुड़ा रहता है और कंपनी का भी टारगेट रहता है। तो हम पुश करते हैं, इसकी वजह से स्टॉक इनके पास हम लोग भेजते हैं, मटेरियल लोग रखते हैं अपनी दुकान में। और इनके लिए भी बेनिफिशियल रहता है कि मंथ एंड रहता है, तो थोड़ा कुछ स्कीम भी चलाते हैं हम लोग,
तो जिसकी वजह से इनको प्राइस का भी मतलब बढ़िया प्राइस, अच्छे रेट में इनको सीमेंट मिल जाता है। तो ये बेचते हैं तो मार्केट में कम्पिटिट भी कर पाते हैं और और 2-4-5 रुपये ये ज़्यादा कमा लेते हैं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहता है। तो चलते हैं, भैया से मिलते हैं और डिस्कस करेंगे अभी हम। दोस्तों भैया तो नहीं है लग रहा है, दुकान में आया हूँ यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं सामने। तो बैठे तो नहीं है फिलहाल, मैं आया हूँ यहाँ पे। तो अपना विजिट में पंच करूँगा यहाँ पे। जो हम लोग का रहता है कि आप किसी भी शॉप या किसी काउंटर पे जाते हो तो आपको एक विजिट रहता है, जो हम लोग को एक ऐप होता है, उस ऐप से पंच करना पड़ता है कि आप इस काउंटर विजिट किए कि नहीं किए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठे रहो कर लोगे। इसका 600 मीटर रेडियस में हमको पंच करना रहता है। तो मैं अभी एक विजिट पंच करूंगा फोन से, और पंच करने के बाद भैया से मैं टेलीफोनिक बात करूंगा। वैसे मैं गोडाउन तो चेक कर लिया हूँ कि इनके पास क्या स्टॉक है कि नहीं है, प्रीमियम कितना स्टॉक है, नॉर्मल का क्या स्टॉक है, और हम थोड़ा सा और भी कितना स्टॉक इनको भेज सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सब सारी चीज़ें रहती है मार्केट में, क्या अगर कंपटीटर क्या रेट चला रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है काम। तो सब चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा इनसे अभी ऊपर टेलीफोनिक बात करूंगा। अच्छे रिलेशंस हैं इनसे, पुराने संबंध है। तो कई बार क्या होता है कि आपके अच्छे रिलेशन रहते हैं नेटवर्क में, तो आप कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हो। आपको सारी चीज़ें बोलते नहीं कि फ्रेंकली चीज़ें बताते हैं, प्राइस के बारे में, क्या मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो सारी चीज़ें आपको जानकारी लगती है। तो भैया से टेलीफोनिक में बात करूंगा। और जैसा कि मैं बताया कि भी मैं अपना ऐप खोल रहा हूं, तो ये मैं पंच करूंगी। हम लोगों का ऐप रहता है इस तरीके से, तो इसमें देखो चेक इन चेकआउट का ऑप्शन रहता है। चेक इन चेकआउट करूंगी इनका काउंटर नेम डाल के, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट काउंटर पे जाएंगे। दोस्तों जैसा कि बताया था कि मैं तखतपुर मार्केट जा रहा हूँ, हमारी टेलर्स में, और मैं पहुँच गया हूँ भैया के शॉप में। आप लोगों को मिलवाता हूँ और इनसे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उनकी स्कीम्स के बारे में, इनका मटेरियल कितना, क्या गोडाउन में स्टॉक है, कैसा है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। भैया बैठे भी हैं, तभी इनसे मिलते हैं, एक बार गोडाउन चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। ये हमारे टेलर्स तखतपुर में इनकी शॉप है भैया की। तो ये प्लेटिनम भी है यहाँ पे स्टॉक रखे हुए हैं भैया, TMT है, और भैया बैठे हुए हैं अंदर। एक बार चर्चा करते हैं भैया से, हम पूरी स्कीम के बारे में बात करेंगे हम, और स्टॉक के बारे में बात करेंगे। सामने प्लेटिनम दिख रहा है LPP बैग, और नॉर्मल पीछे है, शायद कम स्टॉक होगा तो इनको मटेरियल भेजेंगे हम, और स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, और टूर के बारे में, और इस मंथ एंड क्लोजिंग के बारे में, कितना ये फाइनल इनका क्या टारगेट था, कितना करेंगे। दोस्तों ये सीमेंट लोड हो रहा है JK लक्ष्मी, अपने कंपनी के डीलर हैं भैया। ये सिंगल मटेरियल बेचते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पे अल्ट्राटेक के 5 डीलर हैं, और अल्ट्राटेक छत्तीसगढ़ में लीडिंग ब्रांड है। मतलब लीडिंग ब्रांड का मतलब प्रीमियम में बिकता है। और ये भैया हमारे कंपनी के डीलर हैं, जो सिंगल मटेरियल बेचते हैं। गोडाउन भी आपको दिखा रहा हूँ, एक ही ब्रांड मेंटेन करते हैं हमारे। एक ये इधर जो दिख रहा है ग्रीन कलर के बैग में है COC है, और इधर PPC है, और सामने प्लेटिनम है जो पेपर बैग है। ये अल्ट्राटेक के रेट में बेचते हैं। मतलब काबिले तारीफ है इनका, जितना हम तारीफ करें उतना कम है। भैया का कुछ थोड़ा सा कंप्लेन था, तो उसको हम बैठे हैं और बैठ कभी रिजॉल्व किए। वो कंप्लेन ऐसा है कि भैया बैठे थे रिटेलर, वो बड़े होलसेलर से मटेरियल ले रहे थे, और उसको जैसे इनकी लैंडिंग, छोटे डीलर हैं, 500 टन के डीलर हैं लगभग, इनकी लैंडिंग मान लो अगर 65-70 रुपये तक पड़ रही है, और बड़े डीलर की लैंडिंग ऑब्वियस सी बात है 10 से 15 रुपये कम पड़ता है। तो वो दूसरे होलसेलर से लेके मटेरियल को वो 65-70 रुपये में बेच दे रहे थे, तो भैया 90 रुपये में या 300 रुपये में अल्ट्राटेक के बराबर काम कर रहे थे। तो इनको काफ़ी इशू उससे मतलब फेस करना पड़ा, जिससे इनकी काउंटर की सेल भी डाउन हो गई है, और कहीं न कहीं ब्रांड की इमेज भी खराब हो रही है।
सामने वाला काउंटर अगर 70 रुपये में बेच रहा है और ये 390 रुपये में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रांड की इमेज भी ख़राब हो रही है। तो भैया का बोलना था कि सर इसको रुकवाएं, अदरवाइज़ मैं डीलरशिप बंद कर दूंगा, काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इनको आश्वासन दिया हूँ। मैं अपने इवन कंपनी के लॉजिस्टिक्स से भी बात किया, अदर ऑफिसर से भी बात की हूँ, टेक्निकल टीम से भी बात की, उनको समझाया और भैया को भी सब चीज़ों के बारे में पूरा समझाया हूँ कि आप बेफिक्र हैं, टेंशन मत लीजिए, हम सारी चीज़ें वो रिजॉल्व करते हैं आपका और काम करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। और ये सब सारी चीज़ें हमारे कोई सीमेंट इंडस्ट्री के जो भी ऑफिसर है उनको सब पता है। ये सब सारी चीज़ें कहीं न कहीं जो चैनल सेल्स में रहता है उनको कंप्लेन आती रहती है और ये सब चीज़ें हम लोग बहुत फेस करते हैं, फ्रिक्वेंटली फेस करते हैं। तो इस चीज़ को हमने रिजॉल्व किया, बैठा और काउंटर पे बैठ के सारी चीज़ें रिजॉल्व की। ये करना बहुत ज़रूरी है उनके सामने कि फर्दर ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो थोड़ा सा भी मोटिवेटेड है, मतलब उनको अच्छा लग रहा है कि कंपनी का ऑफिसर आया, विजिट किया, विजिट करके वो चीज़ को मतलब हमारी चीज़ों को समझा है। तो हम उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। थैंक यू। दोस्तों जैसा कि बताया कि मैं अभी तखतपुर अमृत ट्रेडर्स में था। हमारे ऑथराइज्ड डीलर है जेके लक्ष्मी कंपनी का, जेके लक्ष्मी सीमेंट के। तो मैं इनसे मिला, इनका कुछ बहुत सारी चीज़ें जो कंप्लेन थी उसको रिजॉल्व किया। मैं इमीडिएटली मैं सभी लोगों को, जितने भी सेल्स ऑफिसर, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ जो भी सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर अदर भी सेल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं। कभी भी कोई इस तरीके से चीज़ें आती हैं तो आप फेस करिए, आप जाइए काउंटर पर बैठिए, मिलिए, उनको समझिए उनकी क्या दिक्कतें हैं और इमीडिएटली जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, SPCFA से अगर रिलेटेड इश्यू है, कोई दूसरा डीलर अगर उससे रिलेटेड है कि बाहरी कोई डीलर आके उस एरिया में मटेरियल दे रहा है, कम रेट में बिक रहा है, तो इमीडिएटली काउंटर पे सामने प्रोप्राइटर या डीलर के सामने बैठ के इमीडिएटली रिजॉल्व करो। इससे डीलर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आप उनको इंश्योर कर पाते हैं कि नहीं भैया हम आपके साथ हैं, हमारे चैनल पार्टनर। ऑब्वियस सी बात है, कोई सीमेंट बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के लिए काम कर, अपने लिए तो कर ही रहे, कंपनी के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छे ही है, अच्छे रेट में माल बेचते हैं। इस एरिया में अल्ट्राटेक के एक से एक दिग्गज डीलर बैठे हुए हैं, उनके बीच में वो अल्ट्राटेक के रेट में माल बेचते हैं। ब्रांड वैल्यू उन्होंने मेंटेन कर रखा है, मतलब एज इक्वल टू अल्ट्राटेक के रेट में माल बेच रहे हैं। मतलब कितना वो बंदा कितना कन्विंस करता होगा और कितना लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते होंगे कि जो उस रेट में माल बेच रहे हैं। तो हमारी कंपनी के लिए एक समझ लो धरोहर है। तो मैंने सारा चीज़ उनसे डिस्कस किया, रिजॉल्व किया मैटर को, उनको बोला भी हूँ और फर्दर सब चीज़ें नहीं होंगी और आश्वासन दिया उनको। और उनका जो टारगेट था वो भी डिस्कस किया, भैया को ये करना है, क्वार्टरली भी आपको करना है, मंथली टारगेट छूट रहा है, मंथ एंड है तो थोड़ा सा जैसे कि हम लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है कि सीमेंट का वॉल्यूम करना रहता है, टारगेट रहता है, तो वो सब इनको फिर इनको भी मटेरियल भेजने के बोले ठीक है सर हम करते हैं। तो जिसको भी सीमेंट चाहिए, अगर जेके लक्ष्मी सीमेंट लगाना है, उच्च क्वालिटी सीमेंट लगाना है, हाई स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप तखतपुर में अमृत ट्रेडर्स में मेन रोड में इनकी शॉप में आइए और विजिट करिए और ले जाइए, सीमेंट लगाइए, घर बनाइए, सेफ सुरक्षित रहिए। एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट लगाएंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि क्वालिटी है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी आपको अच्छी देगी और सुरक्षित आपका घर सुरक्षित बनेगा। थैंक यू। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मार्केट से, जैसे कि आपको बताया था कि मैं मार्केट जा रहा हूँ और बहुत सारे काउंटर को विजिट किया, हर एक जगह से घूम घाम के आया हूँ, अभी घर पहुँचा हूँ। तो सुबह से चाय पीने का मन कर रहा था, एक बार तो बीबी खाद को पिया था और बाकी और लोग ऑफ़र किए तो हम अवॉइड कर रहे थे कि नहीं पियेंगे, इसलिए बीबी घाट के चाय पीने में बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मैं घर पे आया हूँ और ये चाय मैडम जी बना के चाय लाई हैं और हमारी कीचू बिटिया हैं, ये बैठ के पापा साथ बढ़िया चिप्स खा रही हैं, लेज, और मैडम जी के हाथ का चाय पियेंगे और थकान मिटाएंगे दिन का। थैंक यू।